हमारे भारत देश में प्राचीन समय से ही कई मंदिर और स्मारक बनते आए हैं। ऐसे में आज के समय में भारत में सैकड़ों ऐतिहासिक स्मारक मौजूद है, जिसे देखने के बाद हमारा मन एकदम दंग रह जाता है कि आखिर हजारों साल पहले ये बनाया कैसे होगा। लेकिन हमारा भारत देश प्राचीन समय से ही बाकी दुनिया से कुछ अलग था। हमारी प्राचीन सभ्यता आज के मुकाबले काफी बुद्धिमान थी। हमारे देश में हुई कई प्राचीन खोजों की वजह से आज भी हमें काफी मदद मिली है। जैसे कि भारत में कई राजाओं ने शासन किया और उस दौर में वो मंदिर का निर्माण करवाते थे। ये मंदिर की देखभाल स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता था। राजा भी विशेष त्योहार और पर्व में मंदिर में पूजा पाठ करने जाया करते थे। भारत में ऐसे भी समय बीत चुके हैं जिसे सुवर्ण युग कहा जा सके। इस दौरान भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि अपने टॉच पर थी। आइए जानते हैं इसी प्राचीन भारत के एक अनोखे और जग विख्यात मंदिर के बारे में, जो 4 धामों में से एक धाम भी है। यह मंदिर है केदारनाथ धाम। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर उत्तराखंड में स्थित है और यह भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मौसम अच्छा नहीं होने के कारण मंदिर केवल अप्रैल के अंत से नवंबर के बीच तक खुलता है। इस अवधि में भगवान शिव के दर्शन करने एवं उनके आशीर्वाद लेने के लिए दूर दराज के लोग यहाँ आते हैं। इस मंदिर के पास में बहने वाली मंदाकिनी नदी एवं बर्फ की चादर ओढ़े हुए पहाड़ों के रूप में यहाँ दृश्य बहुत ही शानदार है। केदारनाथ के इस शांत वातावरण एवं अद्भुत दृश्य को देखकर लोग इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, मानो किसी ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया हो। सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर से देवताओं को ऊखीमठ लाया जाता है और वहाँ 6 महीने तक पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा केदारखंड के भगवान के रूप में की जाती है। यह एक ऐतिहासिक नाम है जो कि सदियों से चला रहा है। यह मंदिर विशेष रूप से हिंदुओं के लिए सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। केदारनाथ का सबसे प्रसिद्ध इतिहास हमें पांडवों के समय ले जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के पांडवों ने भगवान शिव के इस मंदिर की नींव रखकर उसका निर्माण किया था, किंतु यह बहुत पुराना हो जाने के कारण यह ध्वस्त हो गया। फिर उसी पवित्र स्थान पर 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में केदारनाथ के पवित्र मंदिर के रूप में जाना जाता है। एक बार पांडव कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध युद्ध में अपने भाइयों कौरवों की हत्या करने के बाद भगवान कृष्ण की सलाह लेकर भगवान शिव से माफी मांगने के लिए गए थे। भगवान शिव उन्हें माफ करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना रूप परावर्तित कर बैल यानी कि नंदी का रूप धारण कर लिया और पहाड़ों में छुपे हुए मवेशियों के बीच खुद छिप गए। लेकिन पांडवों में से एक भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया। तब वे उनके सामने से गायब होने की कोशिश करने लगे, किंतु भीम ने उसकी पूंछ पकड़ ली और उन्हें पांडवों को माफ करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जहाँ से वे गायब हुए उसे गुप्त काशी कहा जाता है। गुप्त काशी से गायब होकर भगवान शिव 5 अलग अलग रूपों में प्रकट हुए, जैसे केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मध्यमहेश्वर एवं कल्पेश्वर। इन 5 स्थानों को पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। केदारनाथ के बारे में एक और कहानी नर नारायण जी से संबंधित भी है, जो कि पार्थिव की पूजा एवं तपस्या करने के लिए बद्रिका गांव गए और वहां भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। नर नारायण जी ने शिव जी से मानवता के कल्याण के लिए उन्हें मूल रूप से वहां रहने के लिए कहा था। उनकी इच्छा पूरी करते हुए भगवान शिव उस स्थान पर रहने के लिए सहमत हो गए, जो कि अब केदार के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार उन्हें केदारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग केदारनाथ मंदिर के इतिहास को आदि शंकराचार्य जी की मृत्यु से भी जोड़ते हैं। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु इसी स्थान पर हुई थी। इस तरह से इस मंदिर से कई सारे इतिहास जुड़े हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि सन 2013 में भारत के उत्तराखंड राज्य में बहुत ही भयानक त्रासदी हुई थी। 16 एवं 17 जून 2013 को उत्तराखंड राज्य के अन्य हिस्सों के साथ ही केदारनाथ घाटी पर अभूतपूर्व बाढ़ आई थी। दरअसल 16 जून को शाम लगभग 7:30 बजे केदारनाथ मंदिर के आसपास बहुत ही तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ भूस्खलन शुरू हुआ। इस भयंकर गर्जना के बाद मंदाकिनी नदी के नीचे चोराबरी ताल या गांधी ताल में लगभग 8:30 बजे से भारी मात्रा में पानी गिरना शुरू हो गया। 17 जून 2013 को सुबह लगभग 6:40 पर सरस्वती नदी और चोरबारी ताल या गांधी ताल का बहाव बहुत तेजी से बढ़ने लगा, जिससे इसके बहाव में इसके साथ बड़ी मात्रा में चट्टान और पत्थर टूटकर बहने लगे। जहां एक तरफ बाढ़ के पानी के सामने जो भी आए
वह उसे अपने साथ बहा ले जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ मंदिर के पीछे एक बड़ी सी चट्टान आकर फंस गई। उस भयंकर बाढ़ से उस चट्टान ने मंदिर की रक्षा की और बाढ़ के पानी के साथ बहने वाला पूरा मतबा मंदिर के दोनों ओर से बहता रहा, पर मंदिर को कुछ नहीं हुआ। लोगों को तब भी बहुत डर था कि बहता हुआ पानी एवं मतबा मंदिर को भी साथ में बहा ले जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। उत्तराखंड में इस बाढ़ में आसपास के अधिकतर क्षेत्र, स्थानीय लोग, दुकानें, होटल एवं तीर्थ यात्री की बड़ी संख्या से क्षति हुई थी। उस समय मानो मौत का सैलाब आया हुआ था। इन सब के बावजूद मंदिर के पीछे फंसी हुई चट्टान ने मंदिर को कुछ नहीं होने दिया। लोगों ने मंदिर के अंदर कई घंटों तक आश्रय लिया, जब तक कि भारतीय सेना ने उन्हें सुरक्षित स्थानों तक नहीं पहुंचाया। आपदा के 2 साल तक केदारनाथ दर्शन के आने वाले की संख्या में भारी गिरावट आई, लेकिन साल 2019 में पहली बार 10 लाख से अधिक यात्री केदारनाथ धाम में दर्शनों के लिए पहुंचे। ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या मानी जाती है। साल 2013 के बाद से केदारनाथ और आसपास के इलाकों में काफ़ी बड़े पैमानों पर निर्माण कार्य हुए। तो ये थी केदारनाथ धाम के बारे में कुछ जानकारी। वैसे केदारनाथ धाम से कई रहस्यों और घटनाएं भी जुड़ी हुई है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।